हमारी चीज़ें खो जाएं तो हमारा प्राण ऊपर नीचे हो जाता है। स्पेशली यदि लेडीज़ की कोई ज्वेलरी खो जाए तो ऑब्वियसली उनको ये पता करना है कि कहाँ खोया, कब, कैसे मिलेगा, क्या मिलेगा कि नहीं, और कि किसी ने इसको चुराया तो नहीं है। ये सारे क्वेश्चंस हमें कहाँ से मालूम पड़ेंगे? हमें अपने जन्मपत्री से तो नहीं मिलेंगे, क्योंकि आज जो चीज़ खोई है वो हो सकता है उसका सिग्निफिकेंट वैल्यू हमारे लाइफ में 5-7 साल बाद नहीं, लेकिन आज के लिए ये हमारे लाइफ का एक बर्निंग क्वेश्चन है। तो यदि आज का कोई हम चार्ट उठा के देखें, अर्थात हम यदि प्रश्न चार्ट लेते हैं, तो हमें अपनी चीज़ों का अच्छे भली भांति से ध्यान हो जाता है। हमें हमारी चीज़ें मिलने की संभावना है या नहीं, ये हमें प्रश्न चार्ट से मालूम पड़ सकता है। एक ही चीज़ अलग अलग समय पे खोई हो तो क्या उसे भी हम देख सकते हैं? हाँ, अलग अलग प्रश्न चार्ट आएंगे और हमें अलग अलग संकेत देंगे। उसको अलग अलग ढंग से भी लोग इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो चलिए, आज का एक प्रश्न है जो किसी ने मेरा एक पहले का वीडियो देखकर पूछा था कि भाई मेरी एक डायमंड रिंग खो गई है, क्या वो मुझे मिल जाएगी और कहाँ मिलेगी? जब प्रश्न आया था तो मैंने प्रश्न चार्ट ड्रॉ किया और प्रश्न चार्ट में हम ये देख रहे हैं कि जो कुंडली है वो आपकी वृश्चिक लग्न से बनकर आती है। वृश्चिक लग्न का स्वामी जो है वो एकादश भाव में बैठा हुआ है। एकादश भाव आपके इच्छा पूर्ति का। तो एक संकेत ये मिलता है कि भाई इच्छा पूर्ति हो जाएगी। मेरी इच्छा क्या है? मेरी इच्छा है कि मेरा सामान मुझे मिल जाए। तो आपकी अंगूठी, हीरे की अंगूठी जो आपकी खोई है वो आपको मिल जाएगी, एक संकेत ये। फिर जब हम खोया हुआ सामान देखते हैं तो उसके लिए हमें चतुर्थ भाव देखना चाहिए। मैंने चतुर्थ भाव को देखा, वहाँ राहु विद्यमान है और वहाँ का स्वामी जो है पंचम भाव में विद्यमान है। एक और कार्डिनल रूल है कि यदि जो खोया हुआ सामान उसका जो स्वामी है वो उसका जो कारक है चतुर्थ भाव का, वो D9 में कहाँ बैठा है। तो मैंने जब कैलकुलेशन किया तो मैंने देखा कि D9 में शनि जो अभी 6 डिग्री 22 मिनट में है, उत्तर भाद्र नक्षत्र में है, मीन राशि में, वो D9 में आपके सिंह राशि में आपके बैठते हैं। सिंह राशि का तत्व क्या है? वो जो है वो अग्नि तत्व है, अर्थात वो क्या बोलता है कि फ्यूचर में संभावना है। दूसरा संकेत कि मिलने की पूरी संभावना है। अब मिलने की तो संभावना है लेकिन अभी तक तो नहीं मिला, तो व्यक्ति के मन में ऊपर नीचे होता ही है। लेकिन आप देखिए कि यहाँ पर लग्नेश और चतुर्थ भाव का स्वामी दोनों आपसी संबंध बना रहे हैं। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट रूल है कहाँ प्रश्न का, कि यदि लग्नेश और जो खोया हुआ सामान है या जिसके बारे में भी हम पता करना चाह रहे हैं, उन भावों के स्वामी या वे भाव आपस में जुड़ते हैं तो हमारा काम होने की संभावना बढ़ जाती है, बहुत सही होने की। मैं संभावना क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि इट्स अ लॉ, इट्स अ साइंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज एंड संभावना बढ़ना यानी अराउंड 90-95% हाँ ही होना। अब एक और चीज़, अब आप देखिए कि लेकिन व्यक्ति का मन ठीक नहीं है। व्यक्ति का मन बोल रहा है कि काफ़ी दिन से, जब वो आई थी मेरे पास तो उनकी काफ़ी दिनों से एक अंगूठी खोई हुई थी, और ये उनके मन का भी रिफ्लेक्शन है क्योंकि उनका जो चंद्रमा है, उन्होंने जब क्वेश्चन पूछा था उस दिन अमावस्या थी, तो चंद्रमा जो है वो क्षीण हो रखा है, मन एकदम अशांत हो रखा है, और यही नहीं राहु से भी दृष्ट है, तो बहुत सारे मन में बहुत सारे वहम विचार आ रहे हैं। ऐसी स्थिति में सामने रखा हुआ सामान, क्योंकि राहु छलावा देता है, तो सामने रखा हुआ सामान व्यक्ति को नहीं नजर आता है, तो उनके साथ भी यही हुआ। उन्होंने क्या किया था कि उनका जो सामान, मैंने उनको बोला कि किसी कोने में एकदम डार्क स्पेस में आपका सामान है और इसलिए आपको थोड़ा ढूंढना पड़ेगा और तब मिलेगा। और मैंने उनको ये भी बोला कि जब आपका माइंड थोड़ा हल्का होगा, अभी वो आपका माइंड पीड़ित भी है और वो एकदम निष्फल हो रखा है या उसको एकदम वो सोचने के उम्मीद में नहीं है, 2-2.5 दिन बाद जब उसमें थोड़ा सा स्ट्रेंथ आएगा तो आपको कहीं ना कहीं पूर्वाभास होगा या कहीं आप ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगा। और एग्जैक्टली यही हुआ। वो उन्होंने 2-3 दिन बाद खोजा था और ठीक तीसरे दिन उन्हें वो सामान मिल गया, क्योंकि कभी कभी राहु के कारण और पीड़ित मन के कारण हो सकता है कि आप सामने पड़ी हुई जो चीज़ें हैं या रखी हुई कहीं कोई चीज़ है वो आप उल्टे हाथ से रख देते हैं और भूल जाते हैं। ये सारी संभावनाएं हो जाती हैं। इसलिए हमें ग्रहों की स्थिति ये तो पता करनी ही है, साथ ही हमें ये भी देखना है कि 4th लॉर्ड कहाँ बैठा है, D9 में कौन से तत्व में जाके बैठा है, वो भी आपको बहुत सारे संकेत दे देता है। इसी तरह आप भी बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अंत तक जुड़ने के लिए धन्यवाद। बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियोस की अपडेट मिलती रहे।
हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, उन पर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।